हेलो डियर स्टूडेंट, आपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेस में फर्स्ट वीडियो में देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं में जो भी टॉपिक हैं उनको आपको समझाएंगे और एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसमें 4 एक्सरसाइजें हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। 1.1 में आप पढ़ेंगे मासा तथा लासा, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें एक टॉपिक और रहता है इक्विलिड विभाजन से, इक्विलिड विभाजन से मासा कैसे निकालें, ये भी हम आपको बताएंगे। 1.2 में रहेगा, 1.2 एक्सरसाइज में रहेगा सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 या √7 अपरमेय संख्या है। √2 अपरमेय संख्या है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। 1.3 में रहेगा। अब देखो एक चीज और मैं बताऊंगा, ये मैं पुराने सिलेबस के टॉपिक लिख रहा हूं। अब 2 टॉपिक कम कर दिए गए हैं। एक टॉपिक ये कम कर दिया गया है कि शांत व अशांत किसी भी परमेय संख्या को कैसे बताएं, ये काट दिया गया है। लेकिन हम इसे भी पढ़ा देंगे, शांत व अशांत आवृत्ति कि किसी भी परमेय संख्या को हम शांत या अशांत कैसे कहें कि ये भिन्न शांत है या अशांत है। 1.4 में जो रहता है वो आपका टॉपिक रहता है, क्योंकि अभी मैं 2 ही एक्सरसाइज की बात करूंगा, 1.1 और 1.2 की, क्योंकि 1.4 भी काट दी गई है, मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है। इसमें हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे मासा तथा लासा। और फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ये क्या है? बच्चे इसको नाम सुन के डर जाते हैं कि सर ये तो बड़ा अजीब नाम आपने लिख दिया है, ये है क्या? लेकिन आपने इसको छोटी कक्षा में ही पढ़ लिया है, लेकिन समझा नहीं है। ये रहता है A बराबर BQ प्लस R। अब स्टूडेंट समझेंगे सर ये क्या है A बराबर BQ प्लस R, ये हम अभी भी नहीं समझे, इसे आप बिल्कुल शुद्ध भाषा में बताइए। अच्छा आप ये बताइए, आपने डिवाइड तो बहुत किए होंगे। एक डिवाइड करते हैं, एक भाग करते हैं, और भाग करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, भाज्य और भाजक। जैसे हम एक संख्या उठा लेते हैं 2 से भाग देंगे हम 5 में, तो यहां आपको 2 संख्या दिख रही है 2 और 5। यहां 5 क्या है? 5 आपकी भाज्य है, बड़ी संख्या भाज्य होती है। और 2 क्या है? 2 है यहां पे भाजक। अब हम भाग देंगे 2 से 5 में, तो 2 दूनी 4, 2 2 4, घटाएंगे कितना बचा? 1। अब इतने से ही समझेंगे, हमने भाग दिया, भाजक से भाज्य में भाग दिया, शेषफल आया हमारा 2। तो ये जो संख्या आई है ये शेषफल है, ये इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल। और नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, ये आपका भागफल है। कोई बात नहीं, स्टूडेंट समझ रहे हैं, ये भागफल है, ये आपका शेषफल है। क्योंकि कभी कभी दिमाग पढ़ाते पढ़ाते दूसरी जगह भी चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। भाज्य
यहां हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। ये हमारा ए क्या है, भाज्य है। बी क्या है, भागफल। बी भागफल है, बी भागफल है। यहां पे हम फिर करेक्शन करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स मैंने लिखा है फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं। और यहां पे हम ये समझेंगे कि ए क्या लिखा है सर ने, बी क्या लिखा है, क्यू क्या लिखा है, आर क्या लिखा है। तो ए हमारा यहाँ पे भाज्य है, और बी हमारा भाजक है, और भागफल हमारा क्यू है, और शेषफल हमारा आर है। तो दोबारा इसको क्लियर करेंगे। ए हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक है, बी हमारा भाजक है, वैसे भागफल भी पहले लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है, और शेषफल है हमारा आर। अब इसे टेस्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे कि सर ने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिख दिया। चेक कर लेते हैं। तो गणित का एक नियम होता है, सीधा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ गलत कर भी देते हैं तो प्रैक्टिकली आप चेक करके देख लीजिए कि जो हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे सही लिखा है या गलत लिखा है। आप स्टूडेंट खुद इसे चेक कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर ने इसे सही लिखा है या गलत लिखा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, जो चीजें हमने वहां पे लिखी हैं वो यहाँ पे लगा के देख लो। अगर ये LHS और RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो हमारा ये फॉर्मूला सही है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कहा था भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है भाग में, तो 5 है हमारी भाज्य, मतलब ए हमारा 5 है, और भाजक हमारा कितना है 2, बी हमारा 2 है, और भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना है 1। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये तो ये सेम रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, दोनों संख्याएं बराबर आ गई, इसका मतलब ये भाग सही है। अब मैं आपसे कहूं कि ये भाग गलत है तो आप कहेंगे सर इसे चेक कर लो। अगर चेक करने पर ये सारी चीजें सही आ रही हैं तो भाग सही है, इसे दुनिया में कोई इसे गलत नहीं कह सकता। तो ये चेक करने का आप कोई भी भाग कर लीजिए, इससे चेक कर लेंगे। अब इसका रोल क्या है, इसमें इक्वल विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में मासा का क्या रोल है इसमें सर, तो ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेंगे, उससे आपको क्लियर कर देंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के माध्यम से मासा कैसे निकाला जाता है। तो कुछ संख्या लिखेंगे हम अभी, और उदाहरण से हम पूरी बात को समझेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना। हाँ, एक बात और समझेंगे, एक बहुत मजे की बात है यहाँ पे, एक बहुत मजे की बात है, ये समझना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि जो शेषफल रहता है, शेषफल जैसे यहाँ पे शेषफल कितना है 1, आप कोई भी भाग कर लो, आप कोई भी भाग कर लो। एक में संख्या लिखता हूं यहाँ पे 7 का भाग, आप इसमें देख के देखिए, और मैं आपसे एक बात पूछ लूं बिना भाग किए हुए कि बेटा ये बताओ 7 का इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। इसको क्वार्टेट कहते हैं, भागफल कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 7 का इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसे करके देखना पड़ेगा। हम सर बिना करे कैसे बता देंगे कि शेषफल कितना आएगा। तो मैं बताता हूं आपको शेषफल कितना आएगा बिना भाग किए हुए। शेषफल हमेशा इस संख्या से छोटा आता है, 0 आ सकता है और इस संख्या से छोटा आएगा। शेषफल की कंडीशन ये रहेगी यहाँ पे, शेषफल या तो 0 आएगा या शेषफल 1 भी। आप भाग कर लेना, और ये गारंटी में बता रहा हूं, आप 7 का इसमें डिवाइड कर लीजिए, शेषफल 0 भी आ सकता है, शेषफल 1 भी आ सकता है, मतलब 7 से छोटा रहेगा। 7 से छोटे का मतलब 0 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है, आएगा एक ही में से, सब संख्या नहीं आ जाएंगी शेषफल में। लेकिन मैं हाँ इतना बता रहा हूं कि या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या लगा सकते हैं आप 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। कोई कहे कि इसका शेषफल 7 आएगा, नहीं आएगा, इसका शेषफल 8 आएगा, नहीं आएगा। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इस भाषा को हम गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको हम ये लिखेंगे, शेषफल जो है 0 से 0 के बराबर, 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे गणितीय रूप में, तो आप इस लैंग्वेज को हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं हिंदी में लिख के दिखा रहा हूं, नोट करके एक बात लिख लीजिए
शेषफल हमेशा जीरो या भाजक जीरो के बराबर तथा भाजक से छोटा होता है। भाजक मतलब ये वाली संख्या, यहां वाली संख्या b, भाजक मतलब b मैंने लिखा है यहाँ पे। शेषफल हमेशा जीरो के बराबर तथा भाजक से छोटा होता है। तो ये बात समझेंगे। एक प्रश्न आता है बहुविकल्पीय में, और ये हर बार आता है कि स्टूडेंट मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, अगर आप ये बात समझ गए तो इसका आप कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। एक प्रश्न है मेरा कि मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, 3 का भाग में m में दूं तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या होगा। अब आप कहेंगे सर 3 का m में भाग कैसे चला जाएगा, यहां कोई m परफेक्ट संख्या तो है नहीं। तो मैंने ये बात बताई, आप इससे समझ लीजिए कि जो भी शेषफल रहेगा वो इससे छोटा रहेगा। शेषफल यहां 0 भी हो सकता है, शेषफल 1 भी हो सकता है, या करके लिख सकते हैं, या शेषफल 2 भी रह सकता है। ये बात मैंने अलग से लिख दी है, इस बात को आप समझ लेंगे। अगर यहाँ 4 होंगे तो 3 भी शेषफल जा सकता है, 5 होंगे तो 4 तक शेषफल रह सकता है, और 0 भी रह सकता है। तो ये बात मैंने इसलिए लिख दी है कि 0 के बराबर, 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। ये सिंबल देखिए आप, भाजक से छोटा और 0 से बड़ा। और आर मीन्स क्या है, आर मीन्स है शेषफल, आर मीन्स क्या है शेषफल, बी मीन्स क्या है भाजक। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं, उससे आप पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे कि इसका प्रयोग मासा में कैसे करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक हम प्रश्न लिखते हैं एक्सरसाइज 1.1 से, 135 और 255 का मासा बताइए, मतलब HCF। तो स्टूडेंट आपने ये बचपन में पढ़े हैं, लेकिन यहां एक नया टॉपिक जुड़ गया, इक्वलिटी विभाजन। सर ने ये सर क्यों बता रहे हो, हम तो निकाल लेते हैं मासा, सर ये क्यों बता रहे हो, इसका क्या रोल है यहाँ पे। तो स्टूडेंट 10th में ये लिखा आता है नीचे कि इसका मासा निकालिए इक्वलिटी विभाजन से, a बराबर BQ प्लस R से। वैसे मासा तो हम गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, भागफल से भी निकाल सकते हैं, भागफल का ही रूप ये है a बराबर BQ प्लस R। तो इसको समझेंगे, आप उदाहरण से क्लियर कर लेंगे। उदाहरण अगर आप देख लेंगे तो बहुत सरल बात है, आप ये ना सोचो कि ये बहुत कठिन बात है, एक बार में ही सीख लेंगे आप। तो देखो मैं पहले इसे भागफल से करता हूं, आपने बहुत पढ़ाई है और बहुत सरल टॉपिक है, ये 10th में जरूर है, लेकिन ये 10th के स्टैंडर्ड का नहीं है, ये छोटी क्लास के मतलब का है, लेकिन 10th में दिया हुआ है, तो आप इसे समझेंगे। 135 का भाग देंगे 255 में, कितने बार जाएगा चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। अब 135 का पारा तो किसी को नहीं, टेबल तो किसी को नहीं मालूम। अब टेबल नहीं मालूम तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 135 का एक बार करेंगे तो कम पड़ जाएगा, 2 बार चेक कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 270 ज्यादा हो गया, तो एक ही बार रहेगा, क्योंकि 135 दूनी 270 होता है, एक ही बार रहेगा 135। अब माइनस करेंगे इसको, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए कितने बचे 2, और 2 में से 1 गया 1। अब 120 का किस में देंगे हम, 135 में। अब इसका नियम क्या है, इसका नियम मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी शेषफल आएगा ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे हम जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अभी देखो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे शेषफल कितना आया 120। अब हम आगे क्या दोहराएंगे कि 120 का 135 में भाग दोबारा देंगे हम, मतलब शेषफल का भाजक में दोबारा भाग करिए, और ये तब तक करते रहिए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो ये करेंगे, देखो 120 का 135 में करेंगे एक बार, क्योंकि 120 और 135 बहुत नजदीक है, 2 बार जाएगा नहीं, तो 120
5 और 3 में 2 गए 1, 15। अब 15 का किस में देंगे हम? 120 में। अब देखिए स्टूडेंट, 15 के पहाड़े में 120 आते हैं, 15 अट्ठे 120। आप 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 में, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8 और 4 12, 15 अट्ठे 120। तो ये पूरा आ गया आपका शेषफल आ गया 0। अब देखो ये यही बहुत जल्दी खत्म हो गया, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ भी शेषफल 0 ना मिले तो फिर हम इसका भाग इसमें देंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कब तक चलती है? जब तक शेषफल 0 ना आए। तो देखो हमारा बहुत जल्दी 0 आ गया, हमने ये दो संख्या ली और हमारा शेषफल 0 आ गया। अब हम यही रुक जाएंगे, अब हमारा यही आंसर बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। 120 दिखाई दे रहा है, 120 का मतलब है भाज्य। 8 दिखाई दे रहा है, 8 का मतलब है भागफल। और 15 दिखाई दे रहा है, 15 का मतलब है भाजक। और शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे मासा ये नहीं बनेगा, मासा ये नहीं बनेगा, मासा ये नहीं बनेगा, मासा भाजक बनता है। तो यहाँ पे एचसीएफ बन जाएगा आपका। क्यों बनेगा? क्योंकि 15 ने पूरी संख्या काटी है 120, तो इसीलिए 15 एचसीएफ बन जाएगा आपका। 15 एचसीएफ हो गया, मतलब मासा हो गया आपका, महत्तम समावर्त्य एचसीएफ हो गया 15। अब ये हमने भागफल से किया। अब आप कहेंगे सर ये तो भागफल से आपने किया है, इसका रोल तो अभी आपने नहीं बताया। ये वाला इससे करके दिखाइए सर। ये एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये बात और ये बात सेम है। आप बेकार में डर रहे हैं मन में कि ये सर बिल्कुल नया आया है, ये और इसमें क्या रिलेशन है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। अभी मैं क्लियर करूंगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं इसको, तो एक विधि और है इसकी मासा निकालने की, गुणनखंड विधि, वो भी मैं बता रहा हूं अभी। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं ब्लैक बोर्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी मैं हटा रहा हूं इसे। अब देखो हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, गुणनखंड विधि बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। और इस वाले फॉर्मूले को हिंदी में लिखने का मतलब आपको मैं बता चुका हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इसका रोल क्या है इसमें, आप ही बताइए। ये बताइए, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। बड़ी संख्या क्या होती है? भाज्य। तो 255 यहां लिख दो, 255 यहां लिख दो। भाजक कितना है यहाँ पे? भाजक कितना है? भाजक कितना है? 135, 135 यहां लिख दो। और भागफल कितना है? 1। और शेषफल कितना है? शेषफल कितना है? 120। अब स्टूडेंट आप चेक कर लो, आगे बढ़ने से पहले चेक कर लो कि सर ने ये चीज लिखी है तो सही लिखी है कि गलत लिख दी सर ने। आप खुद चेक कर लो। 135 एकम 135, 135 में 120 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 255। अब फिर हम यहां से आगे बढ़े तो अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में भाजक क्या है, इन दोनों में भाज्य क्या है और भाजक क्या है। तो ये वाली संख्या 135 क्या है? भाज्य। तो यहाँ पे हम 135 लिखेंगे और यहाँ पे भाजक कितना है? 120 लिखेंगे। और भागफल कितना है? 1। और शेषफल कितना है? 15। चेक कर लेंगे एक बार। 120 एकम 120 में 15 जोड़ेंगे 135। अब फिर एक बार चेक करेंगे इन दोनों में भाज्य क्या है? 120 और 120 भाज्य हो गया हमारा। और यहाँ पे भाजक कितना है? भाजक कितना है? 15। और क्यू कितना है? क्यू मतलब भागफल कितना है? 8। और शेषफल कितना है? 0। 15 अट्ठे 120। अब यहीं रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। अब कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर ये हमें कम समझ में आया, हम ऐसे करके आ जाएं तो एग्जाम में बिल्कुल करके आ सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये इसी से बना है। अब देखो यहाँ पर रुक जाएंगे। अब हम एचसीएफ लिखेंगे यहाँ। अब आप सोचेंगे सर एचसीएफ क्या लिखोगे? यहाँ पे एचसीएफ ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, क्या लिखोगे? तो मैंने आपको बता दिया है, हमेशा आपका एचसीएफ बनता है भाजक। भाजक आपका एचसीएफ बनता है। नोट करके मैं लिख देता हूं, भाजक एचसीएफ बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है जब भाजक एचसीएफ बन जाता है जब शेषफल 0 आ जाए। तो देखो एचसीएफ हमारा आ गया यहाँ पे 15। कितना आ गया? 15। तो ये हो गया क्लियर। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया है 1.1 में 135 255 का मासा।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। एक तो विधि ये है इक्विलेट विभाजन, इसे ही कहते हैं हम इक्विलेट विभाजन प्रमेय। अब फिर भी कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे रहते हैं, बहुत सारा मतलब बात को क्लियर नहीं कर पाते इस चीज को। जब हम ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये मेरा वादा है। अब इसी सवाल को हम गुणनखंड से करके देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसी सवाल को हम जो है गुणनखंड से करके देखेंगे। गुणनखंड विधि बहुत आसान है, बहुत आसान है गुणनखंड विधि। 135 के फैक्टर करेंगे और 255 के फैक्टर करेंगे। देखो गुणनखंड विधि पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एचसीएफ गुणनखंड में कैसे पता करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बास्केट हैं, 2 टोकरी डलियां या 3 डलियां मान लो, 4 डलियां मान लो, अभी मैं 2 ही डलियां ले रहा हूं बास्केट। अब इसमें जैसे सेब है और आम है, संतरा है, इसमें केला है, खरबूज है और आपका आम है। तो हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है इसमें। एक जैसे फ्रूट दोनों में कौन सा मिला, आप बताइए कौन सा मिला, आम मिला इसमें। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, आम बन जाएगा। अब कभी कभी कहेंगे कि सर कॉमन ना मिला कुछ, तो जैसे सर आप मुझे ये क्वेश्चन का जवाब दे दो, आपने ये उदाहरण दिया, चलो यहाँ पे तो कॉमन मिल गया आम, तो एचसीएफ आपने आम लिख दिया। और सर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 3 तथा 5, इसमें सर कॉमन कैसे मिल जाएगा, ये अभाज्य संख्या है सर इसमें कॉमन। तो भैया एक तो सबका कॉमन होता है, एक संख्या 3 के फैक्टर करना 3 गुणा 1 और 5 के फैक्टर करना 5 गुणा 1, कॉमन क्या मिला, तो 3 तथा 5 का एचसीएफ हो गया हमारा 1। कितना हो गया, 1। तो ये तो कॉमन आएगा ही आएगा। इसके अलावा और गुणनखंड कॉमन आ रहे हैं तो वो सभी ले लेंगे। वैसे इससे उदाहरण से समझेंगे, 135 के फैक्टर करेंगे, क्या ये 135 2 से कट जाएगा, क्या 2 के पहाड़े में लास्ट में 5 आते हैं, नहीं आते, तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से तेरे में देंगे 3 चौक 12, बचे 1 3 5 15, फिर आ गए 45। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। एक बार चेक कर लो, आगे बढ़ने से पहले हो सकता है कि तो टीचर से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप चेक करके चलो, जो भी लिख रहे हो उसे चेक करके चलो। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, पूरा परफेक्ट बैठ रहा है। 255 के कर लो, 3 से काटो, 3 से काटेंगे 3 8 24, बचा 1 15 हो गए, 3 5 15, फिर 3 से चेक कर लो, कटे तो ठीक है, नहीं तो वापस लौट आएंगे। 3 दूनी 6, बचे कितने 2 25, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ये। 5 से काट के देख लो, 5 एकम 5, बचे 3, अब यहाँ पे हो गए 35, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85। अब ये 17 आ गया अभाज्य संख्या, ये तो 17 से ही कटेगा केवल। तो आपने ये देखा, मैं इधर लिख देता हूं, आपने इधर देखा कि 135 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और 255 के आपके हो गए 3 गुणा 5 गुणा 17। अब कॉमन ढूंढो, इसमें कॉमन ढूंढो, अभी कॉमन ढूंढेंगे तो देखते हैं। एक तो 3 आ गया, यहाँ ये मैच नहीं कर रहा, ये इससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये मैच कर गया। देखो यहाँ 5 है और यहाँ भी कितने हैं 5। आप इस तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह से अपना चेक करने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा ना करो तो वैसे चेक कर लो, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, तो ये आ गया 15। अभी डियर स्टूडेंट, मैंने भागफल से इसका 135 255 का मासा निकाला था तो 15 ही आया था, और गुणनखंड से भी 15 आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इक्विलेट या गुणनखंड मेथड, आंसर एक ही आएगा। आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन अभी सिलेबस से ये कट गया इक्विलेट विभाजन। अभी केवल ये फैक्टर मेथड से कर दो या इक्विलेट भागफल से कर दो, दोनों सही माने जाएंगे। तो ये तो रही मासा की बात। अब बात करेंगे हम लासा की, कि सर अगर मान लीजिए कि यही संख्याएं होती, अभी तो आपने गुणनखंड से बताया
कि HCF हमारा 15 होगा। अगर सर हम आपसे क्वेश्चन कर दे एक्स्ट्रा में कि इनका लासा कितना होगा, लासा कैसे निकालते हैं? सर आपने मासा की 2 विधियां बताई, एक तो गुणनखंड बताई और एक भागफल बताई। तो सर लासा की भी 2 है, बिल्कुल लासा की भी 2 है, भागफल और गुणनखंड। तो सर गुणनखंड तो ऑलरेडी हो रखे हैं, तो यही बता दो सर, यहीं पे लगे हाथों बता दो लासा क्या होगा। तो लासा बता देते हैं हम, लासा क्या होगा। लासा में देखो एक चीज अपने माइंड क्लियर करना है कि HCF में कॉमन ढूंढते हैं। HCF में स्टूडेंट क्या ढूंढते हैं? कॉमन। और LCM में जो संख्या ज्यादा बार आती है उसे लिखते हैं। देखो 3 यहां कितने बार आया है? 3 बार। ध्यान देना स्टूडेंट, ध्यान से देखो 3 कितने बार आया है? 3 बार। और यहाँ 3 कितने बार आया है? 1 बार। तो यहाँ 3 बार ज्यादा इसका बहुमत है, और यहाँ 3 1 बार है, तो इस 3 को छोड़ देंगे, ये 3 लिख लेंगे हम, ये 3 लिख लेंगे, ज्यादा बहुमत वाले को लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर 5 तो यहाँ 1 बार आ रहा है, 5 यहाँ भी 1 बार आ रहा है, तो सर बहुमत तो बराबर है, तो एक ही बार लिखेंगे, बहुमत बराबर है तो 5 बार एक ही लिखेंगे, 5 मतलब 5 एक ही लिखेंगे। और सर जी 17 तो एक ही बार है, 17 इसमें तो मिल नहीं रहा, तो कोई बात नहीं 17 भी लिख लेंगे। अब कुछ स्टूडेंट समझे कि सर अभी समझ नहीं पाए, तो आप टेंशन ना लो, मेरे पास इसका बहुत अच्छा उपाय है। गुणनखंड से आप नहीं समझ पा रहे तो मैं अभी देखो और विधि से बताऊंगा। पहले आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 तिया 9, तिया 27 और 17 पंजे 85, या ऐसे कर लीजिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 पंजे कर लीजिए, 5 सत्ते 35 और 3 कैरी, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 का 17 में गुणा कर लीजिए, 17 पंजे 85, 8 हासिल के, 17 तिया 51, 51 और 8 हो गए आपके 59, हासिल लागे 5 और 17 एकम 17 और 5 आपके हो गए 22। तो आपका ये आंसर आ गया 2295। आप गुणा कर लेना, हो सकता है कि कई मिस्टेक रहा हो, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये संख्या आ जाएगी। मैथ का तो सीधा नियम है कि आप इसे एक करके देख लीजिए, पर नियम मैं जो बता रहा हूँ वही रहेगा, नियम जो मैं बता रहा हूँ उसमें गलती नहीं होगी। अब स्टूडेंट समझ पाया, कह रहे हैं कि ये हमको नहीं समझ में आया सर कि आपने 3 बार क्यों लिखे, 5 एक बार क्यों लिखा, 17 हम इसमें गलती कर सकते हैं। तो ये मैंने LCM जो निकाला है ये गुणनखंड से निकाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गुणनखंड कर रखे हैं। अब इसी संख्या पे मैं LCM भागफल से बताता हूँ आपको, मैं भागफल से बताता हूँ, यही संख्या रहेंगी, क्योंकि अभी मैंने एक ही उदाहरण लिया है, मैं बहुत सारे आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा। देखो बचपन में ये बहुत चीजें पढ़ी हैं आपने, बचपन में LCM इस तरह से बहुत कई बार निकाला है, इसमें गलती नहीं होगी आपकी LCM निकालने में। जैसे मैंने अभी HCF निकाला था, HCF का फंडा क्या था? HCF का फंडा था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो, जो शेषफल आए उसका फिर भाजक में भाग दो, जो शेषफल आए फिर उसका भाजक में भाग दो। तो LCM का ये अलग विधि है। LCM की विधि क्या है? हम इसे 2 से चेक करेंगे, दोनों संख्या कट रही है या एक कट रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 से तो नहीं कट रही कोई भी, हटा दीजिए। 3 से चेक करिए, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 5 15, 3 सत्ते 21, 5 15। दोबारा चेक करेंगे, 3 चौक 12 बचा 1 तो 15 हो गए, 5 15, 225 देख लो, 75 बार कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 बचा 1 15 हो गए, 5 15। अब फिर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 45 तो 15 बार कटेगा। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, 3 से 45 15 बार, और 3 से 75 काटेंगे, 3 दूनी 6 बचे के 5 15, 25 या 75, फिर 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 5 15 और 25 काटेंगे तो नहीं कटेगा, मत कटे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नीचे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से 25 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 100। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हमने देखा उसमें कि 3 तिया 9, तिया 27, 27 और 25, अभी मैंने वो रफ कर दिया, देख लेंगे अभी एक बार चेक कर लेंगे उसको। 3 तिया 9, तिया 27, 27 और 5 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और या ऐसे सीधा सीधा कर लो, 25 सत्ते होते हैं 225, 5 आ जाएगा, 22 कैरी हो जाएंगे, और 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 2 5 और 2 7, तो ये आ रहा है 725। कहीं मिस्टेक हुई है इसमें,
इसको चेक करेंगे एक बार और। संख्या तो मैंने गलत नहीं लिख दी, संख्या गलत लिख दी, आप देख लो, ये 225 नहीं था, वहां 255 था। आप स्टूडेंट चेक कर लीजिए, मैंने अभी अभी भागफल से किया तो मैंने वहां आपको उदाहरण मैंने क्या दिया था, उदाहरण मैंने दिया था 135 तथा 255, आप चेक कर लो। लेकिन मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया, 225। तो किसी विधि से कर लो, आप किसी विधि से कर लो, आंसर एक ही आएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आंसर अलग आ रहा है, तो आप स्टूडेंट चेक करिए, मैंने यहाँ पे कितना लिख रखा है, 225, और तब मैंने इसको भाग उससे गुणनखंड से किससे किया था, 255 से। तो प्रोसीजर यही है, आप समझ गए होंगे। आप ये ना सोचो कि सर इसका आंसर अलग आ रहा है, उसका आ रहा है, कोई टेंशन मत लो। मैंने संख्या बदल दी तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसको भागफल से करके दिखा रहा हूँ, ये तरीका है। और आप इसको फैक्टर से कराओगे तो फैक्टर कर लीजिए, आंसर यही आ जाएगा। और तब इससे पहले मैंने कराया था तो यहाँ 255 है, तो 255 पे एलसीएम अलग आएगा और 225 पे अलग आएगा। तो इसका एलसीएम हम यहाँ पे लिखेंगे, एलसीएम है यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 5 × 5, इसका मल्टीप्लाई कर लो और आंसर लिख लो। तो मुझे उम्मीद है मैंने यहाँ पे दो विधियां बताई, एक ही सवाल की दो विधियां बताई। दोबारा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने एचसीएफ की दो विधियां बताई। पहली विधि थी आपकी भागफल, जिसे इक्विवेलेंट कहते हैं हम। दूसरी विधि थी गुणनखंड, मैंने ये भी आपको बता दिया, इसका एक उदाहरण आपको दे दिया मैंने। एलसीएम की भी दो मेथड है आपके, पहला गुणनखंड या भागफल कह दो, या भागफल कह दो, और सेकंड है आपका गुणनखंड। तो मैंने इसका भी आपको उदाहरण दे दिया एचसीएफ का, 135 और 255 पे अभी भी उदाहरण दिया, वीडियो में देख सकते हैं। और इसका भी मैंने उदाहरण दे दिया, इसका भी मैंने उदाहरण दे दिया। तो उम्मीद है कि आप जो है एचसीएफ एलसीएम सीखे होंगे। लेकिन अभी तो केवल मैंने एक सवाल कराया है, अभी मैंने एक सवाल कराया है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, एक उदाहरण और ले लेते हैं, आप दूसरे उदाहरण पे सीख जाएंगे। एक उदाहरण और लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं। कोई भी दो संख्या लिख लो, 3 लिख लो। कोई स्टूडेंट कहे सर 3 वाला बताइए, 3 वाला बताइए। चलो मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं, अपनी तरफ से 3 संख्या लिख लेता हूं, कोई भी 3 संख्या लिख लेता हूं। चलो ये लिख लेता हूं 3, 5, 7, अभाज्य संख्या लिख ली। अब कोई स्टूडेंट कहे कि सर ये तो आप बता चुके, 3, 5, 7 का एचसीएफ तो 1 होगा, इसे क्यों कर रहे हो। भागफल से दिखा देता हूं चेक करके, का एचसीएफ एलसीएम भी बता दूंगा तथा एलसीएम। अब कौन सी विधि से करना है, भागफल से कर लेते हैं, भागफल से कर लेते हैं। देखो यहाँ आपके पास 3 संख्याएं, कोई 2 उठा लीजिए, कोई 2 उठा लो, 3, 5 उठा लो, 3, 7 उठा लो, 5, 7 उठा लो, या 7, 3 उठा लो। तो मैं 3, 5 ले लेता हूँ, 3 का 5 में भाग देंगे। अभी वही तरीका जो बताया मैंने 135 255 वाला, वही सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। 3 का 5 में भाग देंगे, 3 एकम 3, बचे कितने 2। अब देखो अभी शेषफल शून्य नहीं आया, और जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। 2 का भाग देंगे 3 में, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचे कितने 1। अब 1 का भाग 2 में देंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, 1 दूनी 2। अब आ गया शेषफल 0। तो आपने स्टूडेंट देखा कि 3 तथा 5 का मासा एचसीएफ मैंने क्या बताया था, एचसीएफ क्या बनेगा, भाजक। एचसीएफ क्या बनेगा, भाजक। तो एचसीएफ कितना आ गया 1। अब आप कहेंगे सर 3 और 5 का ही तो आया, 7 तो रह ही गया। यहाँ तो सच्ची आपने 3 संख्या ले ली, आपने 3 और 5 का ही बताया। तो डियर स्टूडेंट परेशान ना हो, अब जो एचसीएफ 1 आया, अब 1 और 7 का निकाल लेंगे तो तीनों का फाइनल हो जाएगा। तो 1 का 7 में हम भाग देंगे, 1 का 7 में भाग देंगे, तो आप समझते हैं 1 का 7 में देंगे तो 7 ही बार जाएगा, पूरा एक बार में ही चला जाएगा। तो यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा। तो अब आप बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे मासा 7 हुआ, ये वाला 7 हुआ कि यहाँ 1 हुआ। मैंने हमेशा बताया भाजक मासा बनता है, तो मासा मतलब एचसीएफ कितना हो गया 1। और डियर स्टूडेंट ये बात मैंने शुरू में कह दिया था, अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा 1 होता है। तो 3, 5, 7 तीनों को मिलाकर मासा कितना हो गया 1। अब कोई स्टूडेंट कहे कि सर इसे गुणनखंड से बताना, गुणनखंड से बताना, क्या 1 ही आएगा, बिल्कुल 1 ही आएगा। चेक करते हैं एचसीएफ को। 3 के फैक्टर क्या होंगे, यही होंगे 3 × 1। 5 के फैक्टर
5 मल्टीप्लाई 1, 7 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिला, कॉमन क्या मिला, 1 मिला, तो ये HCF 1 हो गया। कितना हो गया, HCF 1 हो गया। तो ये तो रही HCF की बात। अब बात करेंगे हम LCM की। LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM मैंने बताया था, यहां से चेक कर लेते हैं। LCM यहां से ही चेक कर लेते हैं। LCM में हमें ये देखते हैं कि अगर कोई कॉमन मिल रहा है तो ठीक है, कॉमन नहीं मिल रहा तो हम जो सिंगल संख्या है उनको लिख लेते हैं। 3 5 7, 5 15 15 7 105। अब इसको भागफल से करेंगे, भागफल से करेंगे, भाग से करेंगे, भाग विधि से, भाग विधि से LCM, LCM। तो यहां पे लिखेंगे 3 5 7, 3 से काटेंगे एक बार, 5 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, ये तो कट गया ऑलरेडी, 1 7 कटेगा नहीं, 7 से काटेंगे, ये बहुत सरल है, बहुत सरल है ये। तो इनका तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 15 7 105। तो मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए LCM HCF के, और ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट मैं आपको 100% कहता हूं, एक सवाल आता है HCF LCM का, तो उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समझे होंगे। अभी मैंने 2 उदाहरण दिए, 1.1 में एक सवाल कराया 135 और 255 का, और 135 225 का भी करा दिया मैंने अलग से, तो उसको भी आप देख लेंगे वीडियो पे। और अगला जो सवाल है उसे देखेंगे हम, क्योंकि इसमें आपको यही चीज समझनी है कि LCM HCF कैसे निकालें। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, और आप ये सारी चीजें मैं रफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सवाल इसमें बहुत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या बैक करके देख सकते हैं आप। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। NCERT में जो भी क्वेश्चन है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि ये 2 उदाहरण तो मैंने अपनी तरफ से इसलिए दिए क्योंकि आप समझ जाएं। और सवाल करते हैं हम, पहले का सेकंड करते हैं। पहले का सेकंड क्वेश्चन है, अभी मैं बुक में देख लेता हूं, NCERT बुक में, NCERT बुक में दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूं। मेरे पास बुक नहीं है, अभी मेरे पास बुक नहीं है, तो डियर स्टूडेंट मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। 1.1 में सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ 196 और 38,220, 196 तथा 38,220, ये NCERT का पहले का दूसरा सवाल है। और तीसरा स्टूडेंट ये है 867 तथा 255, ये NCERT के दोनों सवाल हैं। और पहला जो सवाल था वो मैं करा चुका हूं, 135 तथा 225 था, वो 255 नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने 255 करके कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। पहला सवाल 135 225 वाला था, ये मैं कर चुका हूं, 255 पे कर चुका हूं, 225 पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 196 और 38,220 का HCF निकालना सीखेंगे, जो अभी मैंने उदाहरण दिया उसी के हिसाब से। तो भागफल से कर लीजिए, भागफल से कर लीजिए, भागफल से कर लीजिए, बहुत सरल है, बहुत सरल काम है ये कठिन काम नहीं है जो आप सीख ना पाओ, ये बहुत सरल काम है, ये छोटे स्टैंडर्ड का काम है, 5th 6th क्लास में आपने पढ़े हैं ये, और ये अभी 10th में 2016 या 15 का हम सिलेबस उठा के देखें हाई स्कूल का, तो वो एक अलग होता था, अब सरल कर दिया गया है ये। तो 196 का भाग हम जो है 38,220 में देंगे, 38,220 में, क्योंकि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। अब कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर आप भागफल से करा रहे हो, इक्विलेट से करा रहा हूं, भागफल का मतलब इक्विलेट विभाजन से, भागफल कर लोगे तो इक्विलेट विभाजन बन जाएगा। अब कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैं तो गुणनखंड से करूंगा इसे, मैं तो गुणनखंड विधि से करना जानता हूँ, 196 के सर फैक्टर कर लूंगा, 196 के फैक्टर कर लूंगा सर मैं, और 38,220 के कर लूंगा मैं, और कॉमन देख लूंगा सर, HCF मेरा आ जाएगा। तुम सर इसके चक्कर में क्यों पड़े हो? तो दोनों विधियां स्टूडेंट आपको आनी चाहिए, फैक्टर मेथड भी आना चाहिए, फैक्टर मेथड भी आना चाहिए, और आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए।
दोनों ही सरल है, स्टूडेंट दोनों ही समझ जाते हैं इनको। तो 196 का 38,220 में आप भाग देके देखिए। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये संख्या बहुत बड़ी है, हमको इसका टेबल पता नहीं है, तो गुणा कर करके देख लीजिए पूरा एक बार में। देखो एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ हम ऐसे सोच के चलते हैं कि ये संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ पे इस तरह का एक भागफल लिखेंगे जो इसके नजदीक पहुंच जाए। अभी जैसे हमने इससे पहले कराया था, पहला सवाल हमने कराया था कि 135 और 225 का बताइए। सॉरी 255 है या 225 है, यहाँ पे 225 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 225 ले लो। तो 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 225 से ऊपर ना जाए तो एक ही बार जाएगा 135 घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए, कितने बचे 9। अब 90 का किस में देंगे हम 135 में। तो स्टूडेंट मैं ये समझा रहा हूं कि आप भाग ऐसा दें कि 225 के नजदीक जाए, ऊपर ना जाए। तो 90 का 135 में देंगे, ये भी एक बार जाएगा। अब 135 में से 90 घटाएंगे 45 ही बचे, 5 के 5 और यहाँ 13 में से 9 गए, 4 बचे, 9 4 13। अब 45 का 90 में देंगे हम, 45 का 90 में देंगे तो कितने बार जाएगा 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया 0। अब यही रुक जाओ, क्यों रुक जाओ सर, यहाँ पे क्यों ना रुके आप, यहाँ पे क्यों ना रुके, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आया ही नहीं था, और जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे हम। यहाँ पे शेषफल 90 आया था तो 90 का हमने भाजक में दे दिया, फिर यहाँ शेषफल 45 आ गया, 45 का फिर हमने भाजक में दे दिया, और यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो अब हम रुक गए। अब हम यहाँ से एचसीएफ देखेंगे, तो स्टूडेंट ये वाला भी सवाल हो गया। यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे हम, तो एचसीएफ ये नहीं बनता, एचसीएफ भाजक होता है। अब इसी तरह से इसको चेक कर लो आप, ये छोटी संख्या थी तो आपको जल्दी समझ में आ गई, ये बड़ी है तो ये भी समझ में आ जाएगी। तो देखो 196 का आप जो है मल्टीप्लाई करिए 195 में, 195। अब आप कहोगे सर आपको कैसे मालूम कि 195 में करेंगे तो इसके नजदीक पहुंच जाएंगे। आप करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 196 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 196 का मल्टीप्लाई 195 में करके देख लीजिए आप। 3 डिजिट मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई यही रहता है। आप कहेंगे सर आपको पहले से पता है, बिल्कुल मुझे पता है, आप करके देख लीजिए। और कोई कहे स्टूडेंट सर हमें पता ना हो, तो आपको तो चलो पता है तो आपने सीधी सीधी संख्या लिख दी, तो स्टूडेंट आप तसल्ली से कर लीजिए, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। 196 का 382 में दो, एक बार जाएगा 196 में, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे बचे आपके 17 में से 9 गए आपके, कितने बचे 8, और यहाँ पे कितने बचे 2 में से 1 गए 1, फिर 2 ले लेंगे, 1862। अब 1862 का 9 में देंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी हो गई, तो 9 का 196 में गुणा कर लीजिए, 9 6 54, हासिल लागे 5, 9 निम 81 और 5 86, हासिल लागे 8, 9 1 9, 9 और 8 17, 12 में से 4 गए, आपके बचेंगे 8, और ये बचा 0, और ये बचा आपका 8 में 7 गए, नहीं सॉरी यहाँ पे 5 बचे, एक यहाँ से ले लिया था, 5 बचे, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि यहाँ 7 बचे, अब 0 बचा, 0 ले लो, 980। अब इसे 5 बार करके देखो, 5 6 30, 5 9 45, 45 3 48, और 5 1 5 और 4 9। देखो स्टूडेंट मैंने गलत तो नहीं लिखा, 195 का गुणा 38,220 होता है। तो देखो ये बिल्कुल एक ही बार में कट गया, शेषफल स्टूडेंट कितना आ गया 0, एक ही बार में। अब आप यहाँ पे सोचिए कि मासा ये बनेगा कि ये बनेगा, तो मासा बनेगा आपका 196, ये नहीं बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिख देते हैं गलती में, मैं हमेशा बोल रहा हूँ हर सवाल में मासा भाजक बनता है, एचसीएफ बन गया 196। अब स्टूडेंट ये तीसरा जो क्वेश्चन है 867 तथा 255, ये आपको स्वयं करना है, करके देखिए आप इसको, नहीं तो
मैं इसको अगली वीडियो में बता दूंगा। ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं ये सवाल। थर्ड वीडियो में YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100% कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है आप इस तरह से करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो मैंने ये भी बताया था गुणनखंड से कर लीजिए, आप गुणनखंड से कर लेंगे आप। तो ओके, थैंक यू सो मच।